राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को दिए जा रहे आरक्षण का रिव्यू करने की बात कहकर राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल अविनाश गहलोत ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर ओबीसी आरक्षण में जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उसकी समीक्षा करवाएंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले ओबीसी आरक्षण की शुरुआत, मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाना और इसको हटाने या बदलाव करने में राज्य सरकार के पास क्या अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस मीडिया। आजादी से पहले की बात करें तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1932 में दलित, मुसलमानों, सिख, बौद्ध और ईसाई वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया था। लेकिन आजाद भारत का जब संविधान लागू हुआ तो मुसलमानों के आरक्षण को यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जो वर्तमान में ओबीसी आरक्षण चल रहा है, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1989 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना या पिछड़े वर्ग की पहचान करना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया, इसे हम आमतौर पर मंडल कमीशन या मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें विभिन्न धर्मों, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, और विभिन्न पंथों की 3743 जातियां, जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% हिस्सा बताया गया, को पिछड़ा वर्ग माना और उनके लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 27% आरक्षण इसलिए क्योंकि देश में पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 22.5% आरक्षण दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे में जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की। हालांकि मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1980 में ही आ चुकी थी, लेकिन उसके लगभग एक दशक के बाद तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी आरक्षण 27% देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम वर्ग के, मुस्लिम समुदाय के कुछ पिछड़े वर्गों को शामिल किया है। इन वर्गों को अशरफ, अजलाफ और अर्जाल नाम से श्रेणी में विभाजित किया गया है। अशरफ यानी कि उच्च श्रेणी, इसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। अजलाफ और अर्जाल जो कि मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी, इनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब बात आती है कि राज्य सरकारें ओबीसी आरक्षण में किस प्रकार से फेरबदल करवा सकती है या इसकी समीक्षा करवा सकती हैं। तो कानून के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो अपने राज्य में विभिन्न जातियों की संख्या और स्थिति के अनुसार ओबीसी आरक्षण में जातियों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकती हैं, अर्थात किसी जाति को इससे बाहर कर सकती है, किसी जाति को ओबीसी आरक्षण के शामिल कर सकती है, या ओबीसी आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इसके लिए राज्य सरकारें जो है वो समीक्षा करवाती हैं ओबीसी आरक्षण। लेकिन इस मामले में जो राजस्थान के मंत्री का जो बयान है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वो सही प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि मुस्लिमों को जो आरक्षण ओबीसी का दिया जा रहा है वो धर्म के आधार पर न देकर जाति के आधार पर दिया जाता है। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा होता तो समस्त मुस्लिमों को ही आरक्षण में शामिल किया जाता। क्योंकि मुस्लिमों की कुछ जातियों को शामिल किया गया है, जैसे हिंदू या अन्य धर्मों की कुछ जातियों को शामिल किया गया है, तो इस आधार पर इसको धर्म के आधार पर आरक्षण कहना उचित नहीं होगा, इसे जातिगत आधार पर आरक्षण कहना ही उचित होगा। मुस्लिम तबका भाजपा का परंपरागत रूप से राजनीतिक विरोधी रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या भाजपा की जो सरकारें हैं राज्यों में, वो वोट नहीं तो अधिकार नहीं की नीति पे चलने लगी हैं, क्योंकि मुस्लिमों में भी अनेक ऐसी जातियां, वर्ग हैं जो कि कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, अभी से नहीं बल्कि दशकों से, सदियों से कमजोर हैं। तो क्या ऐसे में राजनीतिक विरोधी होने के कारण उनको ओबीसी श्रेणी से बाहर किया जाना सही है? सवाल यह भी उठता है
कि क्या अब भाजपा की जो सरकारें हैं या भाजपा की जो पार्टी है वो मुस्लिमों से आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि ये शुरुआत सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसे में फिर राजनीतिक व्यवस्था के चलते सरकारें किसी का भी हक छीन लेंगी। ओबीसी की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो इस आधार पर होनी चाहिए कि ओबीसी में शामिल जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं, उनको, उन सभी को उनका हक मिल रहा है या नहीं, जितनी संख्या में वो है उतना उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा तो इस जो कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, और जो जातियां आज तक वंचित रह गई हैं उन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है। इसका भविष्य में कुछ भी निर्णय हो, लेकिन इतना तय है कि सरकारें विवाद चाहती हैं जिससे उन्हें कोई मुद्दे की बात न पूछे, उन्हें कोई काम की बात न पूछे या उन्हें काम करना न पड़े। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।